नमस्कार। उत्तर प्रदेश की मुस्लिम सियासत के बड़े चेहरे और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आजम की रिहाई की मांग को लेकर या समाजवादी पार्टी के जो आरोप हैं कि जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं तब से आजम खान को लगातार निशाने पर लिया जा रहा है, उनके परिवार के खिलाफ, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी इस मसले को लेकर उत्तर प्रदेश में साइकिल यात्रा निकालने जा रही है और कहा यह गया है कि खुद अखिलेश यादव इस साइकिल यात्रा की अगुवाई करेंगे। ये साइकिल यात्रा 350 किलोमीटर की होगी और इस दौरान इसमें तमाम कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। ये रामपुर जो आजम खान का इलाका है, गृह इलाका है, वहां से ये साइकिल यात्रा शुरू होगी और उसके बाद बरेली, सीतापुर होते हुए 21 मार्च को लखनऊ में जाकर समाप्त होगी। इस दौरान समाजवादी पार्टी ये बात लोगों को बताएगी, जो अखिलेश यादव भी कई मंचों से कह रहे हैं कि आजम खान योगी सरकार के निशाने पर है। आजम खान के समर्थकों ने भी सोशल मीडिया पर उनको जल्द रिहा किए जाने को लेकर अभियान चलाया हुआ है। और इस सब के बीच जब समाजवादी पार्टी ये कहती है कि आजम खान और उनके परिवार को निशाना बनाया गया है उत्तर प्रदेश की मुस्लिम सियासत में, इसे एक तरह से आजम खान कहीं अखिलेश से दूर ना हो जाए, समाजवादी पार्टी से दूर ना हो जाए, इस नजरिए से भी देखा जा रहा है। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, इस पर भी मैं बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है, कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हों। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सत्य हिंदी का ऐप भी आ गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लीजिए। आजम खान रामपुर, मुरादाबाद और इस इलाके के एक बड़े नेता हैं। वो खुद कई बार कैबिनेट मंत्री, विधायक रहे हैं। उनकी पत्नी भी इस इलाके की विधायक हैं और बेटे भी विधायक हैं। आजम अभी खुद रामपुर सीट से लोकसभा के सांसद हैं, लेकिन बीते 1 साल से आजम खान जेल में बंद हैं। कुछ दिन पहले ही, कुछ हफ्ते पहले ही उनकी पत्नी और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम जेल से बाहर आए हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अब एक साइकिल यात्रा निकालेंगे, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। और इस साइकिल यात्रा में समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेता, बड़े चेहरे शामिल होंगे और इसमें अखिलेश यादव लोगों के बीच में इस बात को बताएंगे कि आजम खान को निशाने पर लिया जा रहा है। और कई मंचों से बीते कुछ दिनों में उन्होंने इस बात को कहा है। समाजवादी पार्टी यह कहती है कि योगी सरकार जब से सत्ता में आई है, आजम खान, उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ कई झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं। आजम खान के खिलाफ अभी 80 से ज्यादा मुकदमे दर्ज होने की बात कही जाती है, लगभग 86 मुकदमे होने की बात कही जाती है। और जब अभी कुछ महीने पहले दिसंबर में आजम खान की पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा जब जेल से बाहर आई तो उन्होंने इस बात को कहा कि उन्होंने 60 साल तक सरकारी नौकरी की है और इसके बाद अचानक उनके खिलाफ मुकदमे क्यों दर्ज कर दिए गए। तो ये सवाल उन्होंने उठाया था। और इसके अलावा जो आजम खान के बेटे हैं वो भी इस इलाके से, रामपुर जिले की एक सीट से विधायक रहे हुए हैं। तो अखिलेश यादव जब इस बात को कहते हैं तो ये समझ में आता है कि जब तक आजम खान जेल में थे तब इस दौरान AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने और कांग्रेस पार्टी के भी कुछ नेताओं ने उनके परिवार से संपर्क करने की कोशिश की थी, क्योंकि यह फीडबैक जा रहा था कि आजम खान के जेल में होने को लेकर या उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करने के मसले को अखिलेश यादव इतनी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, इस मामले को नहीं उठा रहे हैं। और तब कांग्रेस के कुछ नेताओं ने या असदुद्दीन ओवैसी के ने AIMIM के कुछ नेताओं ने संपर्क करने की कोशिश की आजम खान के परिवार से। निश्चित रूप से आजम खान इस इलाके की सियासत के एक बड़े चेहरे हैं, पुराने नेता हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं और इस नाते उनकी पहचान उत्तर प्रदेश में है। और जब वो जेल में हैं तो ऐसे वक्त में उनके जो समर्थक हैं वो और या जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी इस बात को चाहते थे कि अखिलेश इस मसले पर कोई बड़ी आवाज उठाएं। और सोशल मीडिया पर आप देखेंगे तो इसको लेकर आजम खान को रिहाई की मांग को लेकर आवाज उठ रही है। तो ऐसे वक्त में अखिलेश के पास भी शायद इस बात का फीडबैक पहुंचा था कि कांग्रेस और AIMIM आजम खान और उनके परिवार से नजदीकी बनाकर उन्हें अपनी ओर ला सकते हैं। ऐसे में अखिलेश ने बड़ा कदम उठाया है और माना जा रहा है कि
अखिलेश यादव को भी इस बात का डर था कि अगर आजम खान चले जाते हैं इधर उधर या सियासत से कट जाते हैं तो इस इलाके में खासा नुकसान उन्हें हो सकता है। आजम खान निश्चित रूप से रामपुर और मुरादाबाद के इलाके के एक लोकप्रिय नेता हैं और जो हालात अभी उत्तर प्रदेश की राजनीति के हैं, जिसमें विधानसभा चुनाव में सिर्फ 1 साल का वक्त बचा हुआ है, ऐसे वक्त में जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की सियासत बेहद गर्म है, ऐसे वक्त में आजम खान का, अगर आजम खान जेल से बाहर भी आते हैं और अगर निष्क्रिय हो जाते तो मुश्किलें अखिलेश यादव की बढ़ती। लेकिन अखिलेश ने अब इस मामले पर 350 किलोमीटर लंबी यात्रा निकालने का ऐलान किया है। ये यात्रा अभी रामपुर से शुरू होगी, 12 मार्च को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, 13 मार्च से यात्रा शुरू होकर 21 मार्च को लखनऊ में जाकर खत्म होगी और वहां पर भी अखिलेश यादव एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो अखिलेश यादव को पता है कि उनके चाचा शिवपाल यादव अभी उनके साथ नहीं है, जो समाजवादी पार्टी के एक बड़े आधार स्तंभ रहे हैं, और उसी तरह आजम खान भी समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता रहे हैं, एक मजबूत आधार रहे हैं, मजबूत बुनियाद रहे हैं। तो ऐसे वक्त में अखिलेश अब इस साइकिल यात्रा को निकालेंगे और इसके जरिए कोशिश ये रहेगी कि जैसा अखिलेश ने कई मंचों से कहा कि उनकी पार्टी, पूरी समाजवादी पार्टी, वो खुद आजम खान के साथ खड़े हैं। आजम खान को फर्जी मुकदमों में फंसाया गया है, उनके परिवार को फर्जी मुकदमों में फंसाया गया है, लेकिन देखना यह होगा कि ये जो अखिलेश यादव का कदम है, इससे क्या समाजवादी पार्टी के वो कार्यकर्ता जो आजम खान के समर्थक भी हैं और आजम खान के जो इलाके के लोग हैं, क्या उनमें अखिलेश यादव उस विश्वास की बहाली कर पाएंगे, उस भरोसे की बहाली कर पाएंगे जो पिछले कुछ दिनों में कहा जा रहा था कि अखिलेश और समाजवादी पार्टी ने वैसा स्टैंड नहीं लिया जैसा उन्हें लेना चाहिए था, और इस वजह से कहीं ना कहीं इस इलाके में समाजवादी पार्टी को नुकसान हो सकता था, सियासी नुकसान हो सकता था। लेकिन अगर अखिलेश निकलेंगे और आगे भी अगर वो इस मसले को मजबूती के साथ उठाएंगे जैसा उन्होंने बीते कुछ दिनों में उठाया है, तो देखना यह होगा कि क्या एक बार फिर से आजम खान के समर्थक, समाजवादी पार्टी के इस इलाके कार्यकर्ता फिर से एक बार अखिलेश के साथ जुड़ते हैं या नहीं। सत्यहिंदी.com पर ऐसी बाकी खबरों पर भी मैं आपके साथ बातचीत करता रहूं। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।